हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है शिक्षक डायरी 1 सितंबर से किस प्रकार बनेगी। तो जैसा कि अभी तक हम लोग शिक्षक डायरी बनाते आ रहे थे, उसमें हम लोग मोहल्ला पाठशाला, ऑफलाइन वर्क, ऑनलाइन वर्क, ये सब कुछ मेंशन कर रहे थे। लेकिन अब कोविड के बाद से जब स्कूल खुले हैं यानी कि 1 सितंबर से, तो उसके बाद से जो हमारा डायरी का फॉर्मेट है उसमें काफ़ी सारे चेंजेस आ जाएंगे, क्योंकि एक तो हम मोहल्ला पाठशाला नहीं लिखेंगे। तो एग्जैक्टली डायरी में क्या क्या चेंजेस आने हैं और किस तरह से आपको डायरी बनानी है, ये मैं आज आपको क्लास 5th के लिए एक पूरा प्रॉपर एग्जाम्पल देकर बताऊंगी। यानी कि आपको पूरी वीक की प्लानिंग जो है 1 सितंबर से लेकर 4 सितंबर तक, वहाँ तक की पूरी रिटन प्लानिंग मैं आप लोगों को प्रोवाइड कराऊंगी। वीडियो को सही से और बेहतर ढंग से समझने के लिए एंड तक वीडियो देखिएगा। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगे तो इसको लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। डायरी में सबसे पहले आता है हमारा शिक्षण योजना एक दृष्टि। इस पेज पर हमें अपनी वीकली प्लानिंग करनी होती है, यानी कि पूरे सप्ताह की प्लानिंग एक ही बार ब्रीफ में, जिसको कि आप अपने जो भी इंचार्ज या प्रधानाध्यापक हैं उनसे सिग्नेचर कराएंगे, यानी कि अप्रूव कराएंगे कि आप पूरे वीक में ये काम करने वाले हैं। इस 1 साल के गैप के बाद जो स्कूल्स खुले हैं उसमें टीचर्स को किस तरह से अपने टीचिंग प्रोसेस को आगे लेकर जाना है, उससे संबंधित महानिदेशक महोदय के द्वारा एक जियो जारी किया गया है, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। वहाँ पर जाके आप इसे डिटेल में पढ़ सकते हैं। इसमें टीचर के पास ये छूट है कि वो बच्चे को विद्यालय के वातावरण से सहज करने के लिए जो भी एक्टिविटीज़, जो भी प्रोग्राम कराना चाहे उन्हें करा सकता है, बिना किसी पर्टिकुलर टाइम टेबल को फॉलो किए। यानी कि अगर आपको लगता है कि 1 हफ्ता आपके लिए सफिशेंट है, बच्चे उसमें आसानी से सहज हो जाएंगे विद्यालय के वातावरण में, तो आप फर्स्ट वीक तक उन्हें एक्टिविटीज़, कहानियाँ, ये सब कराइए और सेकंड वीक से जो भी उनका प्रॉपर टाइम टेबल है उसको स्टार्ट कर दीजिए। अगर आपको लगता है कि 2 हफ्ते लगेंगे तो आप फर्स्ट और सेकंड वीक दोनों को यूज़ करने के लिए फ्री है। तो चलिए इसी को आगे बढ़ाते मैं आपको दिखाती हूँ कि पहले सप्ताह के लिए आप वीकली प्लानिंग किस तरह से करेंगे। ये है सितंबर 1 से सितंबर 4 तक कक्षा 5 के लिए। यहाँ पर मैंने विषय में लिखा है सभी विषय, चयनित पाठ और संख्या का नाम। तो यहाँ पर मैंने लिखा है कोविड-19 के अंतराल के बाद विद्यालय खुलने जा रहे हैं, अतः बच्चों को परिवेश से सहज करने पर कार्य करना होगा। समय अवधि कितनी लगेगी? पूर्ण सप्ताह। यहाँ पर मैंने ये स्पेसिफाई कर दिया है कि मैं पूरे हफ्ते किसी भी एक पर्टिकुलर टॉपिक पर काम करने की बजाय बच्चों को सिर्फ स्कूल का जो एनवायरनमेंट है उसमें उनको सहज करने के प्रति कार्य करूँगी। तो ये चीज़ आप सभी क्लासेस के लिए इसी तरह से लिख सकते हैं। अब आते हैं हमारी एग्जैक्ट प्लानिंग पर, जो कि है डे वाइज प्लानिंग। ये थी वीकली प्लानिंग। तो डे वाइज प्लानिंग में यहाँ पर आ गया 1 सितंबर से 4 सितंबर तक स्कूल रीओपन्स। ये है हमारा वीक फर्स्ट। अभी हमारा ऑनलाइन वर्क भी एज इट इज़ आ रहा है, क्योंकि सभी बच्चे जो है वो स्कूल्स में नहीं आ रहे, तो हमें उनके लिए जो व्हाट्सएप पर हम ऑनलाइन काम भेजते थे उसको एज इट इज़ हर दिन ग्रुप पर शेयर करते रहना है और सैटरडे को क्विज भी शेयर करनी है। तो यहाँ पर आ जाएगा 1 सितंबर, दिन है बुधवार यानी कि वेडनेसडे। व्हाट्सएप पर कार्य साझा किया गया। उसके बाद है जो हमने क्लास में कराया है विषय हिंदी। हिंदी में हमने कोई भी एक कहानी सुना दी बच्चों को, और फिर मैंने लिखा है कि बच्चों को सहज करने हेतु उनसे बातचीत करेंगे तथा कोविड प्रोटोकॉल को कैसे फॉलो करना है यह उन्हें समझाएंगे। बच्चे आज फर्स्ट डे स्कूल आ रहे हैं, तो हम उन्हें कोविड प्रोटोकॉल्स और कोविड गाइडलाइंस के बारे में पूरी जानकारी देंगे। दूसरा, मैंने एक कविता कराई विमलिंदु। कविता का सस्वर वाचन किया गया। बच्चों को आप एक कविता गाकर सुनाइए, फिर उनसे गाने को कहिए। इस तरह से जो क्लास का माहौल है वो बहुत लाइट और बच्चों के लिए इजी गोइंग हो जाएगा। नेक्स्ट है गतिविधि एक बुढ़िया ने बोया दाना। दी गई गतिविधि कराई गई। इंग्लिश में है वेजिटेबल्स नेम। बच्चे सब्जियों के नाम अंग्रेजी में सीख पाएंगे। आर्ट से चित्रकला में कोविड रोकथाम हेतु हमने एक चित्र बनाया, जो कि स्वच्छता पखवाड़ा के अंदर एक हमारी एक्टिविटी भी है। इसके बाद है शिक्षक का स्व आकलन। तो यहाँ पर है योजना के अनुरूप क्रियान्वयन हो गया। नेक्स्ट डे पर आ जाते हैं 2 सितंबर थर्सडे। मैथ्स में पहाड़े। लर्निंग आउटकम है बच्चे पहाड़े बोलना, पढ़ना व लिखना सीखेंगे। बच्चों से पहाड़े सुने जाएंगे तथा याद भी कराए जाएंगे। और यहाँ पर मैं आपको एक रिमाइंडर दे दूँ कि व्हाट्सएप का जो काम है वो आपको डेली साझा करना है। हिंदी में हमने विलोम शब्द की गतिविधि कराई। लर्निंग आउटकम है छात्र विलोम शब्द सीखेंगे। गतिविधि के माध्यम से छात्रों को विलोम शब्द सिखाएंगे। होमवर्क होगा बच्चों को पहाड़े याद करने के लिए दिए जाएंगे।
ये भी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अभी होमवर्क देना चाहते हैं या नहीं। और दूसरी बात ये है कि जिस भी चीज़ में आपको स्पेसिफिकली लर्निंग आउटकम समझ में आ रहा है वहाँ पर आप लिख दीजिए। लेकिन अगर कोई चीज़ इतनी क्लियर है कि जो उसका टॉपिक है वही लर्निंग आउटकम है तो वहाँ पर आपको अलग से लिखने की ज़रूरत नहीं है। फिर आते हैं लाइब्रेरी यानी कि पुस्तकालय के पीरियड पर। तो पुस्तक वितरण व छात्रों द्वारा स्व अध्ययन किया गया। हमने बच्चों को बुक्स डिस्ट्रीब्यूट कर दी और बच्चों ने फिर उसकी रीडिंग कर ली। उसके बाद है 3 सितंबर 2021 फ्राइडे। हिंदी में है कहानी स्वामी विवेकानंद। लर्निंग आउटकम है उत्तम चरित्र हेतु गुणों को समझ पाएंगे। कहानी सुनाकर बच्चों से स्वामी जी के जीवन पर चर्चा करने को कहेंगे। दूसरा, कठिन शब्दों की वर्तनी बताई जाएगी। इंग्लिश में हमने बच्चों को पोएम कराई डोंट गिव अप। कविता का सस्वर वाचन करवाकर उसका अर्थ स्पष्ट किया गया। मैथ्स में संख्याओं को शब्दों में लिखना, 1 से 50 तक संख्याओं को शब्दों में लिखना बताएंगे। लाइब्रेरी, किड्स आर स्टडिंग बुक्स बाय देमसेल्व्स। आप बच्चों को बुक्स डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, वो अपनी मर्जी से कोई भी बुक्स ले सकते हैं और उनको फिर पढ़ सकते हैं। यहाँ पर स्वागलन में है कठिन शब्दों की वर्तनी समझाने में विशेष ध्यान की आवश्यकता। और ये हमारा वीक का लास्ट डे है 4 सितंबर सैटरडे। हिंदी में है कहानी पंच परमेश्वर। बच्चों को विद्यालय वातावरण से सहज करने हेतु उन्हें कहानी सुनाएंगे तथा उस पर चर्चा करेंगे। दूसरा, हिंदी में है 12 खड़ी। इसमें लर्निंग आउटकम है बच्चे मात्रा की पहचान कर पाएंगे। अ, आ, ई की मात्राओं का अभ्यास। मैथ्स में है एक्टिविटी पहाड़ा आए तो लड्डू बोलो। पहाड़ों के अभ्यास हेतु लड्डू नाम की गतिविधि कराई गई। दूसरा है गिनती 1 से 100 तक। 1 से 100 तक गिनती का रिवीजन कराया गया। लर्निंग आउटकम, अंक पहचान। जो हमने बच्चों को गिनती कराई है उसका लर्निंग आउटकम होगा कि बच्चे अंक पहचान पाएंगे। लास्ट में है क्विज लिंक शेयर किया गया। कक्षा में कुछ छात्रों को क्विज कराया गया। यहाँ पर जो बच्चों के पास स्मार्टफोन अवेलेबल है वो घर जाके खुद क्विज के सारे सम्स देख लेते हैं, लेकिन जिन बच्चों के पास स्मार्टफोन नहीं है हम उनको एक बार अपने फ़ोन के थ्रू वो सारे क्वेश्चंस पढ़कर बता देंगे या फिर बोर्ड पर लिख के भी समझा सकते हैं, ताकि वो भी इस चीज़ को समझ पाए कि डेली जो हर सैटरडे को क्विज आ रहा है वो किस तरह से आता है। स्व आकलन में क्या है, 12 खड़ी के अभ्यास की आवश्यकता है क्योंकि छात्र काफ़ी कुछ भूल चुके हैं। बच्चे सारी मात्राएं वगैरह जो है वो भी उन्हें कुछ भी याद नहीं है सही से, तो 12 खड़ी पे विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। तो इस तरह से ये हमारी 1 सितंबर से लेकर 4 सितंबर तक की डायरी कंप्लीट हो चुकी है। इसमें हर दिन का अलग अलग आपको सब्जेक्ट वाइज पूरा मटेरियल प्रोवाइड करा दिया गया है। अगर इसके बाद भी आपकी कोई क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता दीजिए, या फिर आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।